कैसे हैं दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग मजे में होंगे। अब मजे में जाना है क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जिंदगी एक ही दफा मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों को क्या बोला था कि क्यूब रूट को कितना ही बड़ा से बड़ा क्यूब रूट हो उसको सेकेंडों में निकालना सीखेंगे। और मैं कोई भी वीडियो बताऊंगा, कोई भी फालतू वीडियो नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड हो और जिनका बेसिक सही ना हो। जिनका बेसिक सही ना हो कमेंट कर देंगे कि बेसिक सही नहीं है, तो 15 से 20 शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जो बेसिक जीरो से अपर तक, ठीक है ना। उसके बाद जिनको मैथ से डर लगता है ना, जिनको मैथ बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, उनको मैथ से प्यार हो जाएगा। मैथ पढ़ना, बनाना, सुनना, सुनाना अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपका बेसिक सही हो, अपने वीडियो देखते हैं, मजा ही आएगा, मजा मजा मजा। तो आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है ना। और क्या हुआ था कि मैक में कुछ खराबी आ गया था जिसकी वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है ना। तो आज मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 3 सेकेंडों में निकालना सीखेंगे क्या है, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो क्या बताए थे कि बाबू आप लोगों को, मेरे दोस्त, मेरे जान, मेरे जिगर, आप लोग क्या करना, आप लोग 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को क्यूब याद करना है, यानी कि घन याद करना है। ठीक है, अगर याद होगा, याद रहेगा तो कितना मजा आएगा, तभी आप लोग समझ में आ जाएगा कि याद करने से क्या फायदा है। जैसे कि मैं 1 से लेकर 10 तक लिखता हूँ क्यूब। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ये कैसे होता है आप लोग को मालूम है ना। 3 के ऊपर 3 है, 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। 2 के ऊपर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 4 के ऊपर 3 तो कितना हो जाएगा 64। उसी तरह 5 के ऊपर 3 यानी 5 का घन कितना हो जाएगा 125। 6 का कितना होगा सुगा, 6 का होगा 216। और 7 का कितना होगा राजा हमारा, 7 का होगा 343। और 8 का कितना होगा तो 512। और 9 का कितना होगा तो 729। और 10 का कितना होगा सोना सुगा, तो 10 का होगा 1000। इसी के मदद से कितना आसानी से मैं निकालूंगा आप लोग देखेंगे। और एग्जाम में पूछा है क्यूब रूट से, उसको भी बना के दिखाऊंगा। ऐसे पूछता है बाबू, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रहता है, तो 3 से 5 सेकंड में निकालना सीखना है हम लोग को। कितना 3 से 5 सेकंड में निकालना सीखना है। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हम लोग को क्यूब रूट निकालना होगा, जो भी क्यूब रूट निकालना होगा उसके लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 अंक लेंगे, लास्ट का 3 अंक। उसमें भी देखेंगे कि उसका इकाई अंक पे कौन है, इकाई अंक पे कौन है, इकाई अंक पे कौन है वो 3, कौन है 3। तो देखेंगे किसका क्यूब का इकाई स्थान इसके इकाई स्थान के बराबर है, यानी किसका क्यूब का इकाई स्थान 3 है। ठीक है ना। देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब हमको क्यूबिट बनाना होगा तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे और देखेंगे कि उसका लास्ट का यानी किसका इकाई अंक कौन है। इकाई अंक 3 है ना, तो देखेंगे किसका क्यूब का इकाई अंक 3 है। तो देखो अब देखते जाएंगे, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ठीक है ना। 7 का 343, देखो इसके इकाई अंक पे क्या है 3 है, इकाई स्थान पे क्या है 3 है। सेम हो गया ना वो, किसका है 7 का है ना, तो इन 3 डिजिट के जगह पर 7 लिखा जाएगा कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक क्या है सेम है। समझ में आया। उसके बाद जो बचेगा देखेंगे किसका क्यूब यानी किसका घन, ये 4 है, जिसका घन 4 होगा उसको लिख देंगे। अगर किसका घन 4 नहीं होगा तो इससे जो छोटा होगा वो लिखाएगा। अब देखिए 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 है, तो 2 का घन 8 है तो 8 इससे क्या है 12 है, तो 8 इससे 12 है तो क्या 8 जो है इससे 12 है तो इससे छोटा देखेंगे, तो इससे छोटा क्या 1 है ना, वो 1 का क्या है 1 है ना, इसलिए 1 लिखा जाएगा। यानी कि बाबू इसका इसका बाबू घनमूल क्या हो गया, क्यूब रूट क्या हो गया 17 हो गया आंसर। बस समझ में आ जाएगा तो सेकंडों में। और जैसे उसी तरह इसका लास्ट का 3 डिजिट लेंगे और इसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो देखेंगे किसका इकाई अंक 7 है। तो अब इसमें देखो तो किसका इकाई अंक 7 है, तो 3 का इकाई अंक 7 है, 3 का इकाई अंक 7 है, तो इसका इकाई अंक सेम है, तो किसका है बाबू ये क्यूब है 3 का, तो इसके 3 डिजिट में जब लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। अब बचा कौन 12, तो देखिए किसका क्यूब 12 है,
अगर किसी का क्यूब 12 नहीं होगा तो जो छोटा होगा लिखा जाएगा। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, तो 27 जो है इससे तो बड़ा हो गया, इससे छोटा कौन होगा? 8। 8 किसका है? वो 2 का, तो क्या लिखा जाएगा? 2। लो सुगा, कोनो पैसा नहीं, कोनो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जहां हम है वहां कभी भी नहीं गम है। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखिए इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे उसका, देखेंगे इसका इकाई अंक कौन है, तो इसका इकाई अंक कौन है? सोना सुगा कौन है? क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। देखेंगे किसका इकाई अंक पे 1 है, तो 1 का इकाई अंक पर 1 है, तो क्या लिखा जाएगा? 1। किसके जगह पर है? तीनों के जगह पर है, तीनों के जगह पर लिखा गया है 1। अब कितना बचा? वो 226। 226 देखेंगे किसका क्यूब, किसका घन 226 है। अगर नहीं होगा तो जो इससे छोटा होगा वही लिखा जाएगा। अब देखिए वो 226, अब यहाँ पे देखिए वो 6 का 216, 7 का 343। 343 जो है 226 से 12 हो गया, तो इससे छोटा कौन है? 216। तो 216 किसका क्यूब है? तो 6 का, तो क्या लिखा जाएगा इसके जगह पे? 6। तो अब कितना भी बड़ा से बड़ा क्यूब रूट हो उसको आसानी से 3 से 5 सेकंड काफी है निकालना। अब हम वो सवाल देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा है, जो क्या हुआ जब जो कि एग्जाम में पूछा है उस सवाल को हम देखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए द क्यूब रूट ऑफ 2197 इज, एक कहा पूछा है? वो था राजस्थान। कहा पूछा है? राजस्थान LDC 2018 में। इसका ऑप्शन भी दिया था बाबू 23, 17, 19, 13। पूछा है द क्यूब रूट ऑफ 2197, इसका क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है ना। देखिए वो तो हम लोग तो निकालना सीख गए हैं। अब उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आना ही है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? एकदम आएगा, आएगा ही। अब देखिए बाबू इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, देख लिए। अब देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक है 7। तो देखेंगे किसका क्यूब का इकाई अंक 7 है, तो किसका है बाबू? तो 3 का। 3 का है ना, तो बाबू इन तीनों के जगह पे क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 3। अब क्या बचल बाबू? तो बचल 2। क्या बचल? बचल 2। अब 2 बचा है तो हम देखेंगे किसका क्यूब 2 है, इससे छोटा। तो 1 का 1, 2 का 8, 8 इससे बड़ा बाबू, इससे छोटा क्या हो गया? 1। इससे छोटा क्या हो गया? 1। समझ में आया? यानी अब 13 आ गया, तो 13 क्या है? ऑप्शन डी आ गया बाबू। कॉल मालूम है किसका कॉल है? सॉरी दोस्त, क्या कीजिएगा, कॉल आ गए थे बीच में, तो उससे हम लोग घबराना नहीं है। कॉल हम इसलिए देख लिया कि कब कौन सा सिचुएशन में कॉल कर दे, इसलिए देखना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है तो कब पूछा है, कहाँ पूछा है? द क्यूब रूट ऑफ 512,000 इज, यही बाबू का पूछा? राजस्थान LDC 2018। इसका भी ऑप्शन दिया था बाबू क्या? 50, 60 और सी में का दिया था बाबू, तो सी में दिया था 100, तो डी में दिया था 80। अब बना के देखेंगे कौन है इसका खस्सी, ठीक है ना। बनाएंगे और देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन है। सीख गए हैं आप लोग बाबू। क्यूब रूट बना है बाबू, तो यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है। अब ये 512,000, वही बाबू देखेंगे कि इसका लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक 0, तो किसका होता है बाबू? तो 0 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 0। तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक दोनों क्या है? सेम है। सेम है तो क्या लेंगे बाबू? तो ये 3 लेंगे। क्या लेंगे? जिसका क्यूब होगा ना वही लेंगे। तो किसका क्यूब है? 0 का है ना, 3 डिजिट के जब क्या लेंगे? 0 लेंगे। अब क्या बचा है? 512। तो देखेंगे 512 किसका क्यूब है, इसका क्यूब होगा वो लिखाएगा,
और उसका क्यूब नहीं होगा तो उससे जो छोटा होगा वो लिखाएगा। तो 512 हम लोग को मालूम है वो कि 8 का क्यूब क्या होता है 512, 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो 512 जब क्या लिखा जाएगा 8, 8। इसका ऑप्शन क्या है वो डी। दिल का क्या करे साहिब हम उन्हीं पे मरते हैं, दिल का क्या करे साहिब। मजा आने वाला है बाबू, मजा मजा ही मजा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे आगे कि और कौन सा क्वेश्चन क्यूब से पूछा है, पूछता रहता है बाबू हमेशा हमेशा हमेशा। अब देखिए क्या है वो, द क्यूब रूट ऑफ 704969 इज राजस्थान, राजस्थान LDC 2018। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है बाबू 69, 79, 89 और डी में 99। ओके अब इसको बनाएंगे बाबू, देखिए सेम उसी तरह बनेगा बाबू। पूछ रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ 704969 इज, यानी इसका क्यूब रूट कौन सा होगा इस ऑप्शन में से, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू, इसको हम हल करेंगे। 704969 इसका लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, 3 अंक लेंगे और उसमें से देखेंगे इसका इकाई अंक कौन है। तो इसका इकाई अंक है 9, तो किसका इकाई अंक 9 होगा बाबू, यही देखेंगे। और जिसका इकाई अंक 9 होगा उसको लिख देंगे। तो किसका वो 29, तो 729 9 है ना वो, सॉरी 9 है ना, तो किसका इकाई अंक 9 है वो, तो यहाँ पर 9 का क्यूब का इकाई अंक 9 है, ठीक है ना। इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 9, तो किसका बाबू क्यूब है 9 का। तो इन 3 डिजिट की जगह पर क्या लिखा जाएगा 9। अब क्या बचा, अब बचा 704, 704। अब देखेंगे अब किसका क्यूब ये है, जिसका क्यूब ये होगा उसको लिखेंगे। अगर किसी का क्यूब ना होगा तो इससे जो छोटा होगा वह लिखाएगा। तो 704 देखिए बाबू, तो इन दोनों के बीच में है। यहाँ 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। तो 729 जो है 704 से 12 है, 704 से 12, तो 704 से 729 12 से छोटा का होगा 512। 512 किसका है वो 8 का, तो क्या लिखा जाएगा 8। दिल का क्या करे साहिब हम उन्हीं पे मरते हैं। इसका आगे नहीं सुनाएंगे, देखिए लो। अब बाबू लास्ट, अब क्यूब उठी है लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा है, थोड़ा सा घुमा के, तो घुमा के पूछा है तो क्या, हम तो खुद बाबू घुमा के पूछने से हम डरने वाले हैं। बेसिक से होगा ना तो घुमा के पूछे, चाहे पलट के, चाहे जैसे भी। लंबा छक्का एकदम लंबा, स्टेडियम बाहर। देखिए बाबू ये कैसे पूछा है, बोला फाइंड फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in cube root 15625 माइनस x इक्वल 4। समझ में आया छी। इसका ऑप्शन क्या दिया है बाबू, इसका ऑप्शन है तो x का मान पूछा है, सॉरी x का मान पूछा है। अब ये कब पूछा है बाबू, तो ये पूछा है SSC CHSL 2019। ये क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। क्यूब रूट का दिया वो 15625 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल 4 दिया है, तो क्या करना है हमको x का वैल्यू निकालना है। अब ये क्यूब रूट अगर निकालने आता है तो बाबू जिसका बेसिक सही है उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए बिरयानी है, गप गप खाना है। अब देखिए बाबू बनाते हैं इसको, तो क्या दिया है क्यूब रूट 15625 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल 4।
कोई दिक्कत नहीं, जहां हम है वहां नहीं गम है। अब यहाँ पे देखिए इसका लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे तो क्या है, अब इसका इकाई देख लिए तो इसका इकाई अंक पर क्या है 5। अब देखेंगे किसका क्यूब का इकाई अंक 5 है। तो बाबू यहाँ पर 5 का इकाई अंक 5 है। 125 में 5, 625 में 5, दोनों का इकाई अंक सेम है ना। तो बाबू किसका है ये, तो 5 का है। तो इन 3 जगह पर क्या लिखा जाएगा, इन तीनों जगह पर 5 लिखा जाएगा। अब क्या बचल हो, तो बचल 15, क्या बचल 15, 1 5 15 बचा। ये किसका क्यूब है बाबू, तो किसी का क्यूब है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 नहीं है। तो बाबू 27 जो है क्या है, 15 से 12 है, तो इससे छोटा क्या होगा 8। किसका है बाबू, 2 का। तो इसका जब क्या लिखा जाएगा 2, यानी कि बाबू 15,625 का क्यूब रूट जो है कितना होगा 25 होगा। ये निकल गया। अब माइनस है तो माइनस, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स, इक्वल 4 है तो 4। कोई दिक्कत नहीं। दिल का क्या करे साहब, हम तो उन्हीं पे मरते हैं। अब देखिए अब माइनस अंडर रूट एक्स है तो माइनस अंडर रूट एक्स, इक्वल 4 है तो 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ना, इधर तक किसमें जाएगा, माइनस में। अब ये क्या हो गया, माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल, एक प्लस एक माइनस में होता है तो हमेशा क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस वाला दिखेगा तो आंसर किसमें होगा, माइनस में होगा। 25 में से 4 जाए तो कितना होगा, 21 होगा। ये माइनस से माइनस खत्म। एक बात आप लोग तो जानते होंगे बाबू कि जब रूट बराबर का साइड को चेंज करता है, फानता है, तो क्या होता है वो, रूट बदलता है स्क्वायर में। रूट किसमें बदल जाता है, स्क्वायर में। अब रूट को भेज देंगे बराबर के उस साइड, जैसे बराबर के साइड चेंज करेगा रूट किसमें चला जाएगा बाबू, स्क्वायर में। अब x इक्वल यहाँ पर 21 का स्क्वायर क्या होता है वो, तो 441। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते है।